दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी हमारे साथ में हैं। पंकज जी, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोहल्ला क्लिनिक से आरोग्य मंदिर किस तरीके से अलग है। देखिए, लोग सवाल कौन पूछ रहे हैं ये एक गंभीर विषय है। अगर आप पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता पूछ रही है, तो मैं आपको दिल्ली की जनता को स्वागत करना चाहूँगा कि आयुष्मान मंदिर में जाएं और उसको देखें कि मोहल्ला क्लिनिक में और आयुष्मान मंदिर में क्या अंतर है। वो देखें आयुष्मान मंदिर में और हमारे मोहल्ला क्लिनिक में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सुविधा मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि 70-80% लोग प्राइमरी सुविधा के लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं। हमारी माता, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहन, तो प्राइमरी सुविधा का आयुष्मान मंदिर में पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन हाउस 14 टेस्ट रहेंगे, आउटसोर्स में टेस्ट रहेंगे और डे केयरिंग का इलाज वहाँ होगा। इससे हॉस्पिटलों में जाने की भीड़ भी कम होगी। मेरा टारगेट जो है कि मेरी माता, मेरी बहनों को लाइनों में ना लगना पड़े। आयुष्मान आपको मंदिर वैसा बनता हुआ सुंदर, अच्छा डॉक्टर काम करते हुए दिखेंगे आप। सर, हम तो आपके साथ जानना चाह रहे थे कि आयुष्मान मंदिर में देखा जाए कि आखिर कौन सी सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक से अलग हैं। स्वाभाविक है, बिल्कुल दिखाएंगे। आज संडे है, आपको बिल्कुल दिखाएंगे। कल आप आइए, कल आपको जहाँ बोलेंगे हम आपको वहाँ ले चलेंगे और वो दिखाएंगे कि आयुष्मान मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या अंतर है। मेरा तो माफ़ी चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा तो कहना है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव मीडिया है और मैं मीडिया साथी से ये प्रार्थना करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि इसको जरूर आप जाएं और खुद अंतर देख के बताएं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे चिरंजीव प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया था, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं। कल सर हमारे रिपोर्टर गए थे 30 हज़ारी में आरोग्य मंदिर को, उन्होंने देखा, उसके ऊपर रिपोर्ट भी की। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कल चिराग दिल्ली के आरोग्य मंदिर में गए थे और उन्होंने बाकायदा दिखाया कि देखिए केवल रंग रोगन किया गया है। देखिए, जीवन में हमारे एक बिहारी में कहावत है कि मुंह के आगे गहरा नहीं खे। इसका मतलब गहरा नहीं खे। इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ कि बोलने के समय कोई कटोरा तो है नहीं, कुछ भी बोल लो। तो वही वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आम आदमी की पार्टी लोग कुछ भी बोल जाते हैं। कहीं कोई काम चल रहा है, उसको आप नेगेटिविटी में दिखा रहे हैं। अरे, आपको चैलेंज दे रहे हैं। हमारे बने हुए जो आयुष्मान के मंदिर है, उस 33 जगह पे जाइए और जाके चैलेंज के साथ खड़े होकर दिखाएं कि क्या उनकी लैंड पे वो बनाया है कि हमने दिल्ली गवर्नमेंट की लैंड पे बनाया, हमने डीडीए की लैंड पे बनाया, हमने डूसुक की लैंड पे बनाया, हमने एमसीडी की लैंड पे बनाया है। उनकी तरह किराए पे लेकर नहीं बनाया है। और हमारे मंदिर के अंदर, आयुष्मान मंदिर के अंदर हर वो सुविधा मिलेगी जो एक पेशेंट को डे केयरिंग के लिए चाहिए। अच्छा सर, मोहल्ला क्लिनिक का फिर सर भविष्य क्या है? मतलब मोहल्ला क्लिनिक रहेगी, नहीं रहेगी, या मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? देखिए, पहली बात, हमारा कोई भी आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है फिलहाल अभी तक से। हमारे पास अपनी जगह है, सब जगह लोकेट आइडेंटिफाइड हो चुकी है। धीरे धीरे सब आइडेंटिफाइड लोकेशन पे हमारा आयुष्मान मंदिर बन जाएगा। दूसरा बात है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो 40-50 किराए पे थे, वो आधे भाग गए, उन्हें समझ में आ गया चोरी बहुत हो गई है। बाकी 3 के डब्बे हैं एक रोड पे। मेरे यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक, कृपया आप जाते समय बाइट लेते हुए जाइएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो हमारा आयुष्मान हॉस्पिटल जहाँ खुलता जाए, इनको बंद करते जाएंगे। जैसे मिस्त्री ये तो जगह को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो बार बार आ जाते हैं कुछ भी बोलने के लिए, मुझे 5 काम बता देना दिल्ली की जनता के लिए किया हो। सच काम बता दें, चाहे हेल्थ के मामले में, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे ट्रांसपोर्ट के मामले में। सच काम 5 ही बता दें, मैं सर झुका के पूछ रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक का तो इन्होंने काफ़ी विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया था। कई सारे लोग, इनका दावा था कि कई सारे लोग विदेशों से आकर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक सर, प्रचार प्रसार में तो ये माहिर थे।
इन्होंने कितने स्कूल बना दिए, रंग रोगन करके स्कूल दिखा दिए, हमने स्कूल बना दिए। इन्होंने हाई क्लास हॉस्पिटल बना दिए। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी, नर्सेज की कमी, ओटी टेक्नीशियंस की कमी। जब दिल्ली सरकार में आए सब चीज़ कमियाँ थी, दवाइयाँ नकलियाँ थी, एक्सपायरी डेट की थी, जो कैग की रिपोर्ट भी कहती है। इनकी बातों की तो के बारे में वैसे भी मैं चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे चर्चा की मोहल्ले मेरे आयुष्मान मंदिर के लिए, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनकी बातों पर चर्चा करने की जगह नहीं है। वो उनको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दी है। और पंजाब में जाए और अपने सीएम से पूछे कि भाई 1000 रुपया तो दे दो, 3 साल से तुम बहनों को, माताओं को वादा किए हुए थे। ये तो झूठ की सरकार है। अब इनका समापन तय है। इन्हें काम करना है नहीं था, ना किया है, ना करना चाहते हैं। ये तो एक और 5 साल मांग रहे थे यमुना साफ करने के लिए, ये और 5 साल मांग रहे थे पीने के पानी देने के लिए, और 5 साल मांग रहे थे कि रोड हम बना देंगे, प्रदूषण हम साफ कर देंगे। तो इनकी बातों क्या कहना है, इनका बातों को कोई जवाब देने का मेरी तरफ से औचित्य नहीं है। सर बस एक आखिरी सवाल, मोहल्ला क्लिनिक में भी कई सारे टेस्ट होते थे, आप लोगों का कहना है कि आरोग्य मंदिर में कैंसर तक की स्क्रीनिंग होगी उसमें, तो सर मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता था उसकी सारी जांच की क्वेरी सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। उसकी क्वेरी चल रही है। और मोहल्ला क्लिनिक में अगर पेशेंटों का इलाज होता तो हम मानते कि इलाज होता है। वहाँ पे जो हुआ आपके सामने है, आपकी दर्शाई हुई चीज़ें हैं। इन्हें सिर्फ घोटाले करने से कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। मैं अब मानता हूँ कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़े नींव, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव मीडिया बंधु हैं। वो तय करें कि अंतर क्या है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।